जे आमंत्रित केलहुँ ई रात के इंडिया के हिसाब से 11:15 बजे ये, लेकिन अमेरिका के हिसाब से कतेक बज रहा है ई डॉक्टर साहब अहाँ के अमेरिका से बता देथिन। तो नमस्ते सब गोटा के, हमर नाम डॉक्टर अजित प्रकाश भेले, हम एठाम अमेरिका में साइंटिस्ट छिए और बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा एहिमे मौका देलहुँ अहाँ बात करे के लेल कोविड के बारे में। एठाम अखन दोपहर के 2-2:30 बज रहल छै। अमेरिकन कोविड जे छै जे अपना सब अगर मैथिली में ई कहिए जे कि कोविड एगो प्रॉब्लम बीमारी छिए जे बैक्टीरिया के थ्रू बीमारी छिए, अगर एकरा हम एना समझाबी तो नेटवर्किंग के जे लोग छै, जना हिंदुस्तान में जे बहुत सारा मार्केट छै जे नेटवर्किंग मार्केटिंग के नाम पर फेमस छै, तो कि कोविड नेटवर्किंग मार्केटिंग के तहत फैल रहलै है? बिल्कुल, तो पहले एक चीज करेक्शन कर देबे जे ई बैक्टीरिया नहीं वायरस से होय छै। वायरस जे छै से बैक्टीरिया से छोट होय छै, बहुत सूक्ष्म जीव होय छै। और जेना अहाँ कहलिए ने नेटवर्किंग जेना होय छै, हमहू सब पढ़े छी, जेना हम सब पढ़ने हेबे केमिस्ट्री में कि चेन रिएक्शन होय छै, एकटा से दूटा, दूटा से चारटा, चारटा से 16टा, ओना ई डिवाइड करे छै, बहुत तेजी से स्प्रेड करे छै हमरा शरीर में। आ एकर अपन ई बुझनाइ जरूरी छै जे वायरस के अपन हाथ पाँव नहीं होय छै जे चल के अहाँ लग पहुंच जेतै। एकरा चाही क्यों आदमी जेकरा थ्रू ई स्प्रेड हेतै, तो हम सब छी कैरियर जेकरा स्प्रेड करे छिए, ताए एकरा रोकनाइ बहुत आसान छै आ एकरा फैलनाइयो बहुत आसान छै। रोकनाइ आसान छै, अहाँ कतौ नहीं जेबे, लोग सब से नहीं मिलबे, इन्फेक्टेड छी, घर में रहबे, आराम से बैसबे, स्प्रेड नहीं हैत, अपने से केना जेतै ककरो लग। लेकिन अहाँ घूमबे फिरबे, मास्क नहीं पहिरबे, एकर जे उचित जे तरीका छै से फॉलो नहीं करबे, तो ई एते तेजी से फैले छै। लोग कहे छै कि अहाँ अगर अहाँ के इन्फेक्शन छै, अहाँ पूरा दिन बिना मास्क के घूम लेलिए बाजार में, तो कम से कम 400 आदमी के इन्फेक्ट कर सकै छी। मास्क के N95 मास्क जे छै, जे किछ इंडिया में एहन लोग छै जे कि N95 मास्क यूज करे छै या फिर डबल कपड़ा वाला मास्क यूज करे छै, ओ कते कारगर छै? देखियो, एहिमे ई बुझनाइ बहुत जरूरी छै कि मास्क के जो पोर साइज होय छै जे छै से वायरस से पैघ छै, मतलब उ वायरस के ओते आसानी से छाने नहीं छै। लेकिन तैयो किया मास्क पहिरल जाय छै, ओकर कारण की छै जे जे मेनली जे स्प्रेड होय छै ना ई वायरस, उ होय छै ड्रॉपलेट के थ्रू। मतलब जखन हम खांसी छिए, छींके छिए, तो ओय में जे ड्रॉपलेट्स होय छै, पानी के जे छोट-छोट बूंद होय छै, ओय में ई बैसे छै, ओकरा थ्रू स्प्रेड होय छै। तो कहल जाय छै कि कतबो जोर से अहाँ खांसबे या छींकबे तो 6 फीट से ज्यादा दूरी नहीं जाय छै। ताए कहल जे ड्रॉपलेट से छोट-छोट ड्रॉपलेट से 6 फीट से ज्यादा दूर नहीं जाय छै। ताए लोग कहे छै कि अहाँ 6 फीट के दूरी पर रहबे तो केओ छिकबो केलक, खांसबो केलक, तो वायरस अहाँ तक नहीं पहुंचत। ओनाहिते की होय छै जे ड्रॉपलेट जे छै से ई एकरा फिल्टर करके नहीं पार क पाबै छै, मतलब जे अहाँ के मास्क छै। लेकिन वायरस अगर चाहते तो पार कर सकै छै, लेकिन वायरस खुद तो हवा के थ्रू ओते नहीं स्प्रेड भ रहल छै, बेसी ड्रॉपलेट के थ्रू होय छै। ताए अगर एकटा अहाँ मास्क लगेने छी तो कहे छै 60% तक अहाँ के प्रोटेक्शन भ जाय छै। मास्क के ऊपर मास्क लगेबे तो 90% तक। अखन जे नया जे स्ट्रेन एलैया से बेसी हवा के थ्रू फैल रहल छै, ताए कहल जा रहल छै जे कम से कम 2टा मास्क लगबियो, नहीं तो N95 लगबियो। दोसर अहाँ जे एकटा हम अहाँके कहब जे कि अपना सब चूँकि मिथिलांचल के लोग छियै, मिथिलांचल में बहुत सारा जे लोग छै ओ भोज के ऊपर निर्भर करे छै। भोज खाय ले चलि जाय छथिन, या एहन कहियो जे कि ओ कम के धोती कुर्ता या धोती गंजी बनियान में मिथिलांचल में लोग बेसी पायल जाय छै, तो कि हुनका सबके की सलाह देले चाहे छी अहाँ एगो डॉक्टर होय के नाते? तो अहाँ पूछल छी भोज भात जे पूछे छी की? तो ओहिमे की छै जे या हमरो जते हम सब सोशल वर्क कर रहल छी ओहि हिसाब से हम बता रहल छी जे ई सबसे जरूरी छै। अखन 1-2 महीना जते भोज भात छै, पर्व त्योहार छै, फंक्शन छै, पूजा पाठ छै, जे किछ छै, एकरा जते कम करल जाय या टालल जाय। विवाह दान छै, 2 गोटा के विवाह करा दिया, 2 महीना 4 महीना बाद भोज भात भ जेतै, फंक्शन भ जेतै। विवाह जरूरी छै, लेकिन 2 आदमी 4 आदमी जाके विवाह करा दिया, लेकिन जे ओकर फंक्शन सेरेमनी उ बादो में भ सकै छै, 2 महीना बाद, 1 महीना बादो भ सकै छै। त एकरा जते टालल जाय, कियाकि एकटा फंक्शन करबे त ई तय बात छै जे ओहिमे 10टा 15 आदमी इन्फेक्शन ल के जेतै ओहिमे से। आ ई आंख देखल बात बता रहल छी, हमरो घर में फैमिली में फंक्शन रुकले नहीं, आ जतऽ फंक्शन भ रहल छै ओतऽ स्प्रेड भ रहल छै। जेना हमरा जानकारी में ये जे कि अहाँ के सास आ ससुर जे छै से अमेरिका एलखिन ये, उनका जी अहाँ घर ने उनका होटल में रह गेलिए, त ई मैथिल प्रथम परंपरा के शायद अहाँ जे छै से दरकिनार केलिए ये, एहन लोग के नहीं मानना भए सकै। नहीं हमरा, हाँ एकदम ठीक बात पूछलिए। तो न सिर्फ एकरा कनी इलैबोरेट क दै छी, तो बेसिकली जते गोटा के हम जानै छियै एठाम मतलब अमेरिका में, हमर पड़ोसी भेलखिन, हमर यूनिवर्सिटी में जते गोटा काज क रहल छै, सर्किल में एक आदमी के एको बेर कोरोना नहीं भेलै अखन तक। त किछ कारण हेतै, आ परिवार में हमर फैमिली में एकोटा आदमी नहीं बचल छै जेकरा नहीं भेलै।
मतलब पूरा फैमिली के भ चुकल छै एक बेर। तो कहे के मतलब कोन डिफरेंस हेते ना ओइमा, डिफरेंस यह छै जे हम सब एकदम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहल छै कोई गाइडलाइन के। ये हमरा आपस में बात केला से, मिलला से, बातचीत केला से ओइसे स्प्रेड होइ छै ना। तो हमर बगल में इंडियन फैमिली रहे छै, हमरा घर के नीचे इंडियन फैमिली रहे छै, हम सब एक साल में एक बेर उनका एठाम नहीं गेलिया। मतलब ई दरवाजा खोलबे हम तो सामने छथिन सब, एक साल में एक बेर नहीं गेलिया उनका एठाम, ना उनका सबके बजेलिए ना उ सब हमरा सबके बजबे छथिन। कियाकि हम सब बुझे छी जे हम सब भेंट करबे, हमरा हेते, हमरा से दोसर के हेते, दोसर के तेसर से नहीं तो फैले छै ना। तो सब गोटा रिस्पांसिबिलिटी लेने छी। एमे कष्ट छै, आसान बात नहीं छै। हमर बालक भेले एक साल पहले, ओकर छठियारी में ककरो नहीं बजा सकलिए, नहीं बजेलिए। जिंदा रहबे सब रहबे तो छठियारी हेते, फंक्शनो हेते, सब किछ हेते। लेकिन ओकरा बाद आई एक साल के भ गेल हमर बालक, जन्मदिन मनेलिए फरवरी में, सिर्फ हम हमर कन्या क्यों नहीं के सामने में फ्रेंड। ए बात के अगर हम के बीच में रोकब, ए बात को हिंदी में अगर कह देबे तो जे मैथिल के बाहर के लोग छे उनको जी कंटाई बात बेसी समझ में वही आते। ये बात, हाँ तो ये बात हिंदी में भी समझा देते कि हम लोग जैसे अमेरिका में रहते हैं, तो आपने सुना होगा अमेरिका में बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ है। लेकिन फिर भी जो हम लोग की यूनिवर्सिटी है जहां हम काम करते हैं, साथ ही साथ जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, उसमें एक भी आदमी को कोविड नहीं हुआ अभी तक। एक भी आदमी को पिछले 1.5 साल में कोविड नहीं हुआ। उसका कारण ये कि हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली इसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन भी काम बंद नहीं हुआ है, हम लोग रोज जाके काम कर रहे हैं। उसके बावजूद एक आदमी को स्प्रेड नहीं हुआ है आपस में, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्टली जब भी लैब में जाते हैं मास्क लगाते हैं, 6 फीट की दूरी मेंटेन करते हैं। एक बार भी अगर आदमी मास्क पानी पीने के लिए भी खोल लिया तो उसको तुरंत यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोग इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किए, तो काम भी बंद नहीं हुआ, नौकरी भी हम लोग की नहीं गई, काम चलता रहा और किसी को कोविड नहीं हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने आपस में भी, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं इंडियन फ्रेंड्स, बगल में रहते हैं इंडियन फ्रेंड, नीचे रहते हैं इंडियन फ्रेंड, हम लोग एक साल में एक बार भी नहीं मिले। मेरे बच्चे का जन्मदिन हुआ, उसका फंक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, वो पैदा हुआ था कोविड में पिछले साल। एक साल में हम लोग किसी से अभी तक नहीं मिले एक बार भी। तो इसीलिए वो आप जो एकरा सास ससुर की बात बता रहे थे, तो उसमें भी यही था कि वो लोग आए तो हम लोगों ने उनको होटल में रखा। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन जरूरी था, क्योंकि इंडिया से जब स्ट्रेन आ रहा है तो हो सकता है हम लोग को हो जाए, हमसे उनको हो जाए, वो लोग बुजुर्ग हैं। तो फिर एक सप्ताह हम लोग रख करके टेस्ट कराए, जब सब लोग निगेटिव थे फिर हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं। चूंकि अहाँ डॉक्टर छिए आ इंडियन मूल के साथ साथ अहाँ मैथिल छी, तो अभी इंडिया में एगो नया प्रोसेस छै जे कि आयुर्वेद यूनानी जे लड़ाई छै आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथिक के, ए लड़ाई के अहाँ केना देख रहल छियै? तो एक चीज खाली करेक्शन कर दै छी जे हम डॉक्टर अजीत प्रकाश जरूर छी, बट हम साइंटिस्ट छियै, मेडिकल प्रोफेशनल नहीं छियै, बट हाँ डॉक्टर छियै। दोसर बात अहाँ जे पुछलिए जे की कहै छै आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी में, हम ई जरूर मानै छी कि आयुर्वेद जे जते पुरान साइंस छै ओहिमे बहुत कुछ एहन छै जैसे हम सब अखनो सीख सकै छियै। जेना बहुत देर, बहुत समय बाद लोग रियलाइज करके कि नारियल के की महत्व छै, या नीम के की महत्व छै, या बहुत सारा एहन आयुर्वेदिक सामान छै जेकर हल्दी के जे गुण छै से बहुत बाद में लोग सब रियलाइज करके एठाम विदेश में, इंडिया में बहुत पहले से यूज कर रहल छै, लोग काढ़ा पी रहल छै। तो एहिमे साइंस छै जरूर, और लेकिन ये बात छै जे पिछला जते साइंस बहुत साल पहिने छलै ओकरा आगू लेकर लऽ कऽ हम सब नहीं एलिए, अखनो तक वह वही पर अटकल छी हम सब, जे आज से 1000-2000 साल पहिने ओहियो पर रिसर्च होइते, ओहियो पर काम होइते, ओहियो पर डेवलपमेंट होइते, तो जरूर आयुर्वेदिको जे छै जे मेथड छै से और आगू बढ़ते। तो हमरा लगे छै कि बहुत दरकिनार केनाय या आयुर्वेद के बहुत कम आंकनाय सेहो गलत छै, कियाकि बहुत चीज के इलाज आयुर्वेद में छै जेमे एलोपैथ स्ट्रगल कर रहल छै। बट डेफिनेटली जते मेडिकल इमरजेंसी छै, जते एडवांसमेंट जे अहाँ के एलोपैथ में भेल छै, ओहि मामला में आयुर्वेद अखन बहुत पाछू छै। बट दुनू अलग अलग इंडिपेंडेंट साइंस छै, एकरा पैरेलल लेबाक चाही। एकरा ई नहीं जे एलोपैथी के छै या आयुर्वेदिक, जे अहाँ के सूट कर रहल छै अहाँ लियो। कते आदमी के एलोपैथिक दवाई सूट नहीं करे छै, रिएक्शन भ जाय छै। अहाँ आयुर्वेदिक दवाई अगर काज कर रहल छै यूज करियो, कोनो दिक्कत के बात नहीं छै। एकटा क्वेश्चन बीच में आरो जे कि अगर कोनो इंडियन फैमिली दिल्ली से मिथिलांचल में कतौ जाइ छै तो ओकरा कोन कोन सब्जेक्ट, कोन कोन एहन परिस्थिति छै जैसे वो अपना फैमिली के या अपना आप के दूर रखे के कोशिश करे और रहना चाहिए? तो सबसे पहले ई छै जे एहिमे जरूरी बात ई छै जे अहाँ सबसे पहले तो जखन भी कतौ से अभी घर में आबि रहल छै, बाहर से आबि रहल छै, कतौ से आबि रहल छै, जे एकर रूल छै जे सबसे पहले अहाँ हाथ धोइयो साबुन से नीक से, 20 से 25 सेकंड तक अहाँ साबुन से हाथ धोइयो और पूरा नीक से रगड़ि रगड़ि कर हाथ धोइयो। जते बेर हाथ 2 बेर 3 बेर सैनिटाइजर के प्रयोग करियो। मास्क जरूर लगबियो, मास्क लगबे में कोनो शर्म के बात नहीं छै, विदेशी चीज नहीं छै, अभी घर घर के चीज भ गेलै। मास्क पहिरू जते संभव छै, जखन भी बाहर अहाँ निकलू। घर में छी तो कोशिश करू कि ताबे तक अहाँ आइसोलेट रहियो जाबे तक अहाँ के पता नहीं चल जाए कि अहाँ कोविड नेगेटिव छै। जेना मान लिअ अहाँ बाहर से एलिए ट्रेन से,
तो संभावना है कि यहाँ की इन्फेक्शन भाव मतलब अहाँ एक्सपोज भ गेल हेबै तो अहाँ 1-2 दिन कोशिश करियो जे अखन अहाँ आइसोलेशन में रहियो, सेपरेट रूम छै तो ओहिमे आराम करियो, लोग सबसे दूर से बैस के बात करियो, मास्क लगा के बात करियो। 2-3 दिन में कोनो सिम्टम अहाँके नहीं आयल तहन अहाँ घुलि मिल सकै छी। एकटा आरो सवाल जे अपना मतलब मिथिलांचल के बाद इंडियन कल्चर में बहुत लोग एहन छै जे कि पहिने इंडियन कल्चर में प्रणाम एक परंपरा रहे। अभी एगो नया कल्चर छै जे कि सब आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाबै छै, तो हाथ मिलाब छोड़ के अपना सब प्रणाम के तरफ जे गेल छै तो ओइ ए प्रणाम के अमेरिका में केना लोग देखे छै? नहीं नहीं बिल्कुल एहिठाम इवन एहिठाम जे राष्ट्रपति छथिन और जते पैघ लोग छथिन सेहो सब एहि चीज के इनकरेज करखिन जे मतलब जे हैंडो शेक करे छले एहिठाम से सब दूरे से नमस्कार कर रहल छै। एहिठाम ई जे प्रचलन छै सब अमेरिको में आबि रहल छै, लोग एप्रिशिएट कर रहल छै जे हाथ मिलेनाइ हक केनाइ ओइसे नीक छै जे अहाँ दूर दूर कियाकि केओ केकरो से नमस्कार करे छै एकर मतलब अहाँ बहुत दिन बाद केकरो से भेंट कर रहल छी, सुबह के मतलब 2 घंटा बाद 4 घंटा बाद, कियाकि अहाँ बैसल छी संगे संगे नमस्कार नहीं न करै छी, कतौ से एलौं तक नमस्कार केलौं, तो कतौ से एलो तो दूर से अगर नमस्कार कर रहल छी तो कोनो अहाँ बैक्टीरिया वायरस लऽ के आयल छी तो वो स्प्रेड नहीं करबै, तो नीक कल्चर छै आ हमरा सबके अडॉप्ट करबाक चाहिए एठाम। हम अहाँ के बेसी टाइम नहीं लेब, बस 5 मिनट में अहाँ एगो साइंटिस्ट प्लस डॉक्टर होय के नाते फैमिली जे मिथिलांचल के संग संग इंडिया में रहे छै एकरा अहाँ हिंदी में की सलाह देले चाहे छियै? नहीं एहिमे हम यह सलाह देब जो सबसे हिंदी में बताबिए कि हाँ हिंदी। हाँ सबसे जो जरूरी चीज है जिस पर हम लोग काम करें, क्योंकि हम लोगों का एक फेसबुक ग्रुप है, उसके थ्रू भी हम लोग का एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस बियॉन्ड बुक्स, उसके थ्रू भी हम लोग ये स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब कोविड आपको बहुत सीरियस हो जाएगा तब बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ये सब बहुत दिक्कत है। इसको शुरू में बचाया जा सकता है, इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि कोविड को सीरियसली लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए। ये लगता सर्दी खांसी की तरह है बट ये सर्दी खांसी नहीं है, इसमें 5 से 7% लोगों की जान भी जा सकती है, तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो उस पर नजर रखिए। अगर आपका फीवर आ रहा है 5वें दिन के बाद, अगर पहले दिन सिम्टम आया 5वें दिन के बाद अगर आपको फीवर आ रहा है या वापस से सिम्टम आ रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट करिए, उसमें 3-4 दिन के अंदर आपकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है, तो उसको बहुत सीरियसली लीजिए। और जितना इसका जो भी कंडीशन आपको शुरू में बताया कि मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सोशल मेंटेन करिए, शादी फंक्शन को अवॉइड करिए, ये जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं करिए। 2-3 महीने की बात है, सबको जब वैक्सीन लग जाएगा ज्यादा, जैसे अमेरिका में अब सबको वैक्सीन लग रहा है तो अब यहाँ मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं रहा, अब कंपलसरी नहीं, आप बिना मास्क के भी जा सकते हैं। अब धीरे धीरे पूरा खत्म हो रहा है रेस्ट्रिक्शन, हम लोग के लैब में भी जो रेस्ट्रिक्शन था खत्म हो रहा है, तो वो भी आपके यहाँ भी हो जाएगा, इंडिया में भी हो जाएगा। शर्त बस ये 2-3 महीना अभी हम लोग को सबको वैक्सीन लेना है, सब लोग वैक्सीन लीजिए और साथ में कुछ दिन तक मेंटेन करिए, अपने आप पूरा ग्राफ नीचे चला आएगा, नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगा। एक आरो सलाह अहाँ से वो हिंदी में भी कि अगर तीसरा फेज इसका आने वाला है, तीसरा फेज जो आने वाला है वो शायद चाइल्डहुड जो है, बच्चा जो है उसके ऊपर असर करने वाला है, ऐसा अफवाह है या ये हो सकता है? एज पर साइंटिस्ट आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें इसको एक थोड़ा समझ लीजिए कि पहले जो है ना, कोई भी जितने भी अभी तक आज तक इन्फेक्शियस डिजीज हुए हैं, जितने भी महामारी हुए, उसमें नॉर्मली 3 फेज होता ही है। पहला फेज जब होता है तो वो जो है ना वो छोटा रहता है, पीक आकर के नीचे चला जाता है। उसके बाद जब भी जिस भी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से वो महामारी आया है, वो अपने अंदर चेंज लाता है और कभी-कभी ऐसा चेंज ले आता है कि जिसको पकड़ना मुश्किल है। क्योंकि देखिए ना, पहला वाला जब हम लोग का वेव आया था तो कम हो गया था ना, क्यों आया दोबारा वेव? क्योंकि एक नया स्ट्रेन आ गया। ये नया स्ट्रेन जो है ना बहुत तेजी से स्प्रेड होता है और जल्दी लोगों को मारता है। ये नॉर्मली होता है क्योंकि इतने लोगों के अंदर वायरस ग्रो कर रहा है कि कोई ना कोई वायरस बदल के खतरनाक वायरस बन जाएगा। तो ये जब हुआ तो सेकंड फेज सब जगह आया, अमेरिका में भी आया, लंदन में भी आया। सेकंड वेव बहुत बड़ा आता है, नॉर्मली 3-4 गुना बड़ा होता है पहले वेव से। वो आया, वो जब नीचे होता है, क्योंकि जब वो नीचे क्यों होता है कि तब हम लोग उसको पकड़ लेते हैं, कैसे रोकना है, कैसे थामना है, मेडिकल सब शुरू हो जाता है, वो कम होने लगता है। कम होने के बाद तीसरा वेव जो है पहले वेव के बराबर ही आता है। तो अगर तीसरा वेव आएगा तो वो पहले वेव के बराबर ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा। दूसरी बात ये है इसमें कि अगर दूसरा वेव जो आएगा वो तीसरा वेव पहले वेव के बराबर आएगा। बच्चों में क्यों होगा, इसका कारण ये है कि अभी वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो ज्यादातर एडल्ट को हो रहा है, जो 18 साल से ऊपर है उनको हो रहा है। तो जब तक थर्ड वेव, जब तक बड़े लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो जब वो थर्ड वेव आएगा तो बड़े लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होंगे या कोविड से होकर के वो ठीक हो चुके होंगे, तो उन लोगों को कोविड नहीं होगा। तो ज्यादातर फिर बच्चों को होगा, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन उस वक्त तक इतना नहीं मिला होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चों को होगा। बट ये थर्ड वेव आ सकता है। मैं आपका टाइम इसलिए ज्यादा नहीं लूंगा कि आपके पास भी छोटा बच्चा है और इंडियन टाइम के हिसाब से गुड मॉर्निंग हो गया है, 12:01 हो गया है। तो इसी के साथ हम डॉक्टर साहब को
थैंक यू कहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि एक छोटा सा चैनल के लिए आप अमेरिका से मेरे साथ टच में हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, हम इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए भी हम टच में हैं क्योंकि अगर इस वीडियो को देख के एक आदमी को भी अगर फायदा होता है तो हमको लगता है कि मेरा जो 1 घंटा आधा घंटा जो समय देना है वो सार्थक रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, और हम दुआ करते हैं कि सब लोग जितने लोग हैं इंडिया में जल्दी स्वस्थ हों और नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाए हम लोगों की। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें।